जय श्री श्याम भक्तों, माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन स्नान भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन में शुभता फल की प्राप्ति होती है। माघ का महीना अमोघ महीना है। भगवान शिव को अति प्रिय है, भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। आज हम माघ मास के 23वां अध्याय के पाठ का स्मरण करेंगे। अगर आपने अभी तक स्नान नहीं किया या कथा का स्मरण नहीं किया है और आज ही आपको पता चला है तो आप आज से ही स्नान कर सकते हैं, आज से ही कथा का स्मरण कर सकते हैं। शुरू से आप एक अध्याय से भी जो है कथा का स्मरण कर सकते हैं या फिर आप जो कथा आज चल रही है 23वां अध्याय से भी आप इसका स्मरण कर सकते हैं। तनिक मात्र भी, किंचित मात्र भी, जैसे आपको आता है जैसे भी आपने कर दिया। जैसे हम खेत में बीज को गेरते हैं तो वो उल्टे सीधे जैसे भी पड़े वो उग ही जाते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि हम जैसे भी नाम ले लें, चाहे राम बोले चाहे मरा बोले, वो राम राम ही हो जाता है। राम राम राम, मरा मरा मरा, तो राम राम ही हो जाता है। हमें तनिक मात्र भी अगर हम अच्छा कार्य कर लेते हैं तो हमारे जीवन में शुभता फल की प्राप्ति होती है। माघ का महीना इसको ऐसे ही तनिक भी खराब ना जाने दे। इस समय को अच्छे से अच्छा कार्य हमें करना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब तक हमने सुना था कि जो गति गंगा आदि के स्नान से मिलती है वही इस स्रोत का जो एक काल, दो काल या तीन काल पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है और हुंकारा भी भर देता है, वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो कोई मनुष्य प्रातः काल स्त्रोत का पाठ करता है, मध्याह्न काल को इस स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को पाता है। वेद धुत्ती का बनाया हुआ यह स्त्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्त्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच की मोक्ष कथा कहते हैं। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा सूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए पाखंडी महात्मा बने हुए से उस राजा की बातचीत हुई।
पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शिव भी पूजनीय है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः एवं शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, न ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रोरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी न लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया। वह वैदिक धर्म को त्याग दिया। श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य करना बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से देश करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? और किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु और पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उसको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई विष्णु का नाम लेता उस पर वध का दंड दिया जाएगा। वह ढूंढी पितवाती। उसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णव ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक ऋषि से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता हुआ कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया तो कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। बोले विष्णु भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार साराम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धंगी धारा जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे, जय शिव ओंकारा। दोए भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोवे, ओ स्वामी दस भुज अति सोवे, तिर गुण रूप निरखता प्रभु जी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, ओ शिव मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी, जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, ओ शिव बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे, जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग करता जग भरता, जग पालन करता, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ शिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर में शोभित, ये तीनों एका, जय शिव ओंकारा। त्रिगुणमय स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पाओ, जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा, जटा में गंगा विराजे, मस्तक पर चंदा, जय शिव ओंकारा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। पापं पापकर्मां पापात्मा पापसंभवो, त्राहि मां पवित्रनाथो सर्वपापो हरो हरो, त्राहि मां पवित्रनाथो।